नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। नेपाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एएमयू की एक शिक्षिका ने कैंडल की लौ से पेंटिंग बनाई है, जिसमें सोशल मीडिया से तबाह हो रहे जैन प्लस को लेकर संदेश दिया है। इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने ये दर्शाया है कि किस कदर सोशल मीडिया से पूरा नेपाल तबाह हो गया। इसमें कई बेकसूर लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। शहर के मैरिज रोड पर रहने वाली एएमयू की आर्ट की शिक्षिका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने ये पेंटिंग तैयार की है। शिक्षिका का कहना है कि ये पेंटिंग हिंसा में मारे गए लोगों को उनकी ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जो भी समाज में पनप रही बुराइयां हैं उनको मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने भी इस पेंटिंग में भी यही दिखाया है। नेपाल में जो इस टाइम बहुत हिंसक स्थिति बनी हुई है उसको मैंने इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। और ये हिंसक तस्वीर क्यों बनी, सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट ने जो वहाँ के ऐप थे, जो सोशल मीडिया थी, उसको बंद कर दिया, उसको वो चला नहीं पा रहे थे। इसी वजह से वहाँ की ये युवा पीढ़ी थी जो अंडर 28 थे, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जलाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ का नुकसान स्टार्ट कर दिया। इवन संसद भवन को जला दिया उन्होंने, वहाँ की गाड़ियाँ जला दी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत नुकसान किया। इतना हावी हो गया है मोबाइल, इतना हावी हो गया है ये सब सोशल मीडिया हमारी युवा पीढ़ी के कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है सिवाय सोशल मीडिया के, जबकि जो कि इतना ख़तरनाक है। ये उनकी ज़िंदगी पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ना केवल हमारी आँखों पे, ना केवल हमारे दिमाग पे इसका गलत असर पड़ता है, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारा पूरा घर टूट जाता है, पूरा हमारे जो परिवार है उसके बीच में दूरियाँ हैं इसकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज के लोगों को ना आप डेटा दो पूरा, लेकिन उसे आटा ना दो, खाना ना दो तो चलेगा, लेकिन उनको डेटा पूरा चाहिए। उन्हें पूरे टाइम मोबाइल यूज़ करना है। उन्हें खाना ना दो तो वो मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, आपसे खाना भी नहीं मांगेंगे जब तक कि उनको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, लेकिन उनको मोबाइल और डेटा पूरा चाहिए। तो क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसीलिए मैं युवा पीढ़ी से एक अपनी पेंटिंग के माध्यम से बस एक ही शांति की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली है, आपके परिवार है आपके साथ, उनको टाइम दीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दोगे तो रिश्तों में दूरियाँ आ जाएंगी और ये मोबाइल से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कैसे बनाई आपने? ये पेंटिंग मैंने कलर से बनाई है और मैंने ब्लास्ट का जो इफ़ेक्ट दिया है वो मैंने कैंडल से दिया है। कैंडल से जो वहाँ के जो जिन लोगों की डेथ हुई है, जो लोग मर गए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देने की मेरी कोशिश की मैंने। तो यही दिखाने की मैंने कोशिश की है और युवा पीढ़ी से बस यही कहना चाहूँगी कि यूज़ करो लेकिन लिमिट में। अच्छा है, हम भी यूज़ करते हैं और भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हर चीज़ लिमिट में यूज़ करनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी परंपरागत श्री रामलीला महोत्सव इस वर्ष 16 सितंबर से 4 अक्टूबर तक श्री रामलीला भवन, अचल सरोवर, GT रोड, अलीगढ़ पर शाम 7:30 से प्रतिदिन मनाया जाएगा। श्री रामलीला महोत्सव 2025 के अंतर्गत विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। 2 अक्टूबर को रावण दहन लीला शहर के कमिश्नर, जिलाधिकारी, IG एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी तथा 4 अक्टूबर को राज तिलक एवं पुरस्कार वितरण शहर के प्रमुख बिल्डर प्रवीण मंगला द्वारा किया जाएगा। इस बार रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही विभिन्न शहरों से आई बैंड एवं झांकियां शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करेंगी। संपूर्ण रामलीला भवन क्षेत्र CCTV कैमरों से सुसज्जित रहेगा तथा प्रशासन एवं नगर निगम का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रेस वार्ता में विमल अग्रवाल, अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, सचिव संयोजक अनु विक्रांत गर्ग एवं समस्त रामलीला महोत्सव समिति सदस्य उपस्थित रहे। रामलीला महोत्सव का आयोजन 16 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 19 सितंबर को राम बारात, 21 सितंबर को सरयूपाल लीला, 24 सितंबर को काली का मेला, 27 सितंबर को हनुमान सवारी, 2 अक्टूबर को रावण दहन लीला और 3 अक्टूबर को राजगद्दी, 4 अक्टूबर को शहरगत होने के बाद रामलीला महोत्सव का समापन होगा। इस बार मुख्य रूप से किस तरह के कार्यक्रम सुनिश्चित किए हैं? इस बार मुख्य रूप से जो हमने मंचन की जो लीला का प्रोग्राम जो यहाँ पर होगा
उसको नया तरीके से कराने की कोशिश की है। जिस तरीके से डेली की लीला होगी उसी हिसाब से उसके पीछे की बैकग्राउंड और थीम अलग अलग टाइप की होगी। दशहरा मेले पे भी रावण दहन वाले दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी विशेष आकर्षित बनवाए जा रहे हैं, जिनके नाभि में से भी आग निकलेगी, गर्दन घूमेगी। जितना वो अपने कारीगर इसका जो कार्य कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कार्य कर सकते हैं वो कार्य करेंगे इसको। कितने वर्षों से रामलीला मंचन किया जा रहा है? अलीगढ़ में तकरीबन ये 105 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं जो कि इस रामलीला का मंचन कराया जा रहा है। मंडली कहाँ से आई है? मंडली वृंदावन से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के कृपाल चौहान को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने के बाद कृपाल चौहान ने कहा कि वे सर्व समाज और जनता के हित में कार्य करेंगे तथा जनता की परेशानियों और सुख दुख में सदैव साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 14 सितंबर को गोमती गार्डन में क्षत्रिय महासभा का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। क्या नाम है सर आपका और किस पद पर आज आपको जो है जिम्मेदारी मिली गई है? हमारा नाम कृपाल चौहान है और अखिल क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट से प्रदेश उपाध्यक्ष की उपाधि मिली हुई है, दायित्व मिला हुआ है। आगे किस तरीके से कार्य करेंगे? क्या जनता के बीच जाएंगे? क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? जनता के बीच जाकर हमारे जो जनता को परेशानी होगी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जो जौन सी भी परेशानी होगी उसके लिए हम हर चीज़ से तैयार रहेंगे। क्षत्रिय संगठन द्वारा आपको जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, क्या आप सिर्फ क्षत्रियों के लिए कार्य करेंगे या सर्व समाज के लिए? नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि सर्व समाज के लिए काम करें। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अब आगे रणनीति हमारी ये रहने वाली है, 14 तारीख को हमारा गोमती गार्डन में प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और उनके साथ बैठ के एक मीटिंग होगी, फिर आगे की रणनीति बनेगी। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहेगा? कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहेगा कि सर्व समाज के साथ कैसे उनके साथ मिला जाए, कैसे उनकी कमियां पूरी की जाए। कार्यक्रम में कहाँ के लोग पहुँचने वाले हैं? क्या अलीगढ़ से ही लोग पहुँचेंगे या बाहर से आने वाले हैं? अलीगढ़ से भी लोग आएंगे और बाहर से भी लोग आएंगे, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी होगी। लगभग कितने लोगों का कार्यक्रम रहेगा ये? कम से कम हजार से ऊपर का टारगेट है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इब्राहिम चौधरी ने उत्तर प्रदेश के AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उनके द्वारा ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों पर लालू यादव के घर पर गठबंधन की भीख मांगने का आरोप भी लगाया गया है। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि जहां एक और ओवैसी की पार्टी देश भर में लोगों के दर पर जाकर गठबंधन की भीख मांग रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में युवाओं को किनारे करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी की पार्टी मुसलमान को आगे लाना चाहती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमान और युवाओं को आगे लाया जाए। ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के चीफ को आपने पत्र लिखा है, क्या है उस पत्र में, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमने ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, उनके लिए एक पत्र लिखा है और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से यूपी सूबा हमारा है वो सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ा अहम रोल सियासत में यूपी का है, तो यहाँ से जो बात पहुँचेगी पूरे देश में उसका असर है और पूरी सियासत में उसका असर रहता है। तो यहाँ जिस तरह से हम एक लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उनकी तरफ से कोई भी जो नौजवान हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया और उन जो नौजवानों को पीछे ढकेलने का तो काम किया उन्होंने और विवादित बयान देने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से जो छवि एक यहाँ बन रही है, बिल्कुल निष्प्रभावी छवि बन रही है और जबकि नुमाइंदगी और क़यादत हो रही है मुसलमानों के नाम पर, मुस्लिम पार्टी के नाम पे, तो मुस्लिम शब्द जहां आ गया वहां तो ऐसी हरकत होनी चाहिए कि पूरे समाज को फायदा होना चाहिए, नौजवानों को फायदा होना चाहिए, पूरी इंसानियत को फायदा होना चाहिए। लेकिन चीजें देखने में वो इसके खिलाफ
नजर आ रही हैं वो चीजें हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। तो हम आगे के लिए भी देख रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो और नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हमें मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना है तो हमें तमाम आरोप लगती रहती है पुलिस से। तमाम आरोप, हाँ वही चीजें मैं खोलकर नहीं कह रहा हूँ, वो चीजें जो मेरे सामने आती हैं, मेरे जानकारी में आती हैं, तो वो आरोप भी लगते रहे। तो ये मुस्लिम की क़यादत करने वाले शख्स पे इस तरह के आरोप और इस तरह का काम और इस तरह की नाअहली और निकम्मापन हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा जो मुस्लिमों को आगे बढ़ाएं और ज़मीनी स्तर पर काम हो, जिससे कि एक जो MIM की छवि है वो यहाँ से अच्छी होकर उठे और उसे कामयाबी के रास्ते पर ले जाया जा सके। तो इसीलिए हमने इन्हें बर्खास्त करने के लिए पत्र यहाँ से लिख दिया। क्या नाम है आपका? मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दवा लेने आए युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी। युवक को 3 युवकों ने जमकर पीट दिया। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है। मारपीट के बाद दबंगों ने पथराव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला थाना क्वारसी इलाके के रामनगर का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ जनपद के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में रामकली इंटर कॉलेज के बाहर स्कूली छात्र पर दबंग ने तमंचे के बट से हमला कर दिया। हमले में छात्र का सर पर गंभीर चोट आई है। शोर मचाने पर जुटी भीड़ ने हमलावर को तमंचे समेत दबोच लिया। भीड़ ने युवक से तमंचा छीनकर जमकर पिटाई की और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ कोतवाली नगर क्षेत्र की शीशे वाली मस्जिद के पास बाइक पर बैठे युवकों ने बाइक मालिक और एक अन्य युवक पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के दौरान दोनों युवकों को गालियां भी दी गईं। चाकू लगने से दोनों युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घायलों से पूछताछ के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आप अपना नाम बताइए। फैसल। फैसल, पिताजी का क्या नाम है? मुजाहिद। कहाँ रहते हैं फैसल? मैं रहता हूँ बसपुरा कासिम नगर बाईपास। थाना कौन सा? थाना कोतवाली साजगढ़ लगता। कैसे घायल हुए और कौन घायल हुआ? एक एबाद नाम का लड़का है, एक घायल हुआ है और एक मैं घायल हुआ हूँ। मैं ऊपर कोट कंजड़ वाले पुल पे से खाना खाकर आ रहा था। मैंने देखा इनकी लड़ाई हो रही है, भीड़ लग रही थी। मैंने ऊपर से देखा भीड़ लग रही है, तो मैंने इसको देखा एबाद को। तो मैं इसे जानता हूँ पर इतना नहीं जानता हूँ। ये मेरे मोहल्ले में रहता है पर बहुत दूर रहता है। मैंने देखा, मैंने बीच बचाव कराया, तो खाली बस मैंने बीच बचाव ही कराया, तो उसमें एक चाटा मेरे गाल पे लगा है और उसने मेरे छुरी मार दी यहाँ पर पेट। किसने मारी है? वो मारी है, वो मैं उस लड़के को भी नहीं जानता हूँ जिसने मारी है, पर जो वहाँ पे ब्रेड वालों की दुकान पे काम करता है वो लड़का। मुझे नहीं पता इनका किस बात पे झगड़ा हुआ था, पर हाँ मैं अब बीच बचाव कराया है। मैंने खाना खाकर आ रहा था मैं, उसमें जो है मेरा चाकू मार दिया उसने। जिसको और चाकू लगा है, जिसका नाम बता रहा हूँ, तो उसको बचाने पहुंचे थे आप? मैं बचाने किसी को नहीं गया था। मैं खाना खाकर आ रहा था, देख भी नहीं रहा था, मैं खाना खाकर आ रहा था। वहां से मैंने देखा कि वो लड़ाई हो रही है, तो मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा बीच बचाव करो, छोड़ो हटाओ। तो उसमें जो है मेरे चाकू मार दिया उसी लड़के ने। मेरे टुंडी पे चाकू लगा है। उसको शिकायत करी? मैंने पुलिस को शिकायत कर दी। अभी कहाँ है इस समय? अब मैं मलखान सिंह। घटना किस जगह की? कंजड़ वाला पुल, अब्दुल करीम चौराहे से थोड़ा सा ऊपर। कितने लोग थे वो जो मारपीट कर रहे थे? वो लोग तो कम से कम 15-16 थे। उनपे चाकू भी थे और तमंचे भी थे, सब चीज थी। पर मेरे जो मारा था एक लड़के ने चाकू मारा है। हाँ, जो आप यहाँ पर किसके द्वारा लाए गए हो? मैं जो है क्या नाम है, मुझे जो है वहीं के लोग लेकर आए और मुझे बचाया भी वहीं के लोगों ने। पुलिस मेरे साथ में शायद एक पुलिस वाले आए। हाँ शायद। अब मैं मलखान सिंह में एडमिट हूँ। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? इबाद गाजी। हम लोग ऊपर कोट पर गए थे तकरीबन ऐसे 8:30 के आसपास। उसके बाद हम लोग पराठे खाने गए थे, गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी वहाँ पर। लड़के आकर गाड़ी पर बैठ गए, हम गाड़ी पर गए तो उनसे गाली गुप्तारी हो गई। एक का नाम कामरान है और एक AD है, बाकी 6 लड़के अज्ञात थे, नाम पता नहीं है हमें उनकी। तो लड़ाई में उन्होंने चाकू मारे हैं, एक हमारे साथ वाले के चाकू लगाए, हमारे लगाए, काफ़ी चोट आई है। किस जगह चाकू मारा है? दो जगह लगा है मेरे। 2 जगह।
विवाद किस कारण हुआ? गाली गुप्तारी हुई थी, उन्होंने गाली बकी थी, हमने उनसे कहा था गाड़ी पे से हट जाओ। घटना किस जगह की? ऊपरकोट शीशे वाली मस्जिद। तो पहले से कोई विवाद चल रहा था? नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं कौन था। लोग हैं वो जानते हो? दोस्त है क्या? दोस्त वगैरह नहीं है, एक का नाम पता चला है अभी, कामरान नाम है, और एक एटी कहते हैं उस लड़के से, बस दो के नाम पता है। तो ये दूसरा जो घायल है वो कौन है आपका? वो हमारा भाई है, साथ का दोस्त है, फैसल। उसके क्या जगह लगाई चाकू? उसके एक जगह लगाए चाकू, गहरी चोट है। आपने शिकायत करी पुलिस से? जी, क्या कहा? FIR करने जा रहे हैं अब। अभी यहाँ पर पुलिस लाई है या कौन लाया? कहाँ पुलिस लाई है। पुलिस लाई है? जी। उपचार हो रहा है यहाँ पर या रेफर किया? जी हो रहा है, रेफर कराया अब। मेडिकल? जी जो वो लोग थे वो फरार हो गए मौके से या कुछ? जी, मौके से फरार हो गए, कोई नहीं पकड़ा गया। फरार हो गए? जी किसी को जानते नहीं है? नहीं। जो युवक घायल हुआ दूसरा, उसका ये कहना वो तो आपको जानकारी नहीं, आप अपना भाई बता रहे हो? नहीं, फैसल है हमारा, जान पहचान वाला लड़का उसका है। ये कहना मैं तो उसे जानता भी नहीं आपको, मैं तो जा- तुम्हें बचाने के बीच में लड़ाई में कूदा था। जानता भाई, वो आ गया था लड़ाई में, वो हमारे साथ नहीं था, वो आ गया था जब देखा लड़ाई हो रही है तब वो बीच में आया उसी था। घायल युवक का ये कहना है कि वो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम्हारी लड़ाई में कूद गया और उसके चाकू लग गए। भाई हम आप कह रहे हो मेरा भाई है वो? हम जानते हैं, वहाँ का है भोजपुरा का, अंदर का थोड़ा सा, वहीं का थोड़ा उठना। झगड़ा जो हुआ था वो तुमसे हुआ था? जी वो बीच बचाव में आया था जी आपको? जी उसके भी मारे गए वो लोग? जी। टोटल कितने लोग थे वो? वो लोग थे 8-10। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? भोजपुरा एसके लॉज, थाना कौन सा लगता है आपका? भोजपुरा चौकी, कोतवाली ऊपरकोट। जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ खेरेश्वर परिसर में आयोजित अश्लील डांस कार्यक्रम के खिलाफ सनातन संस्कृति जागरण मंच के तत्वाधान में हिंदू सनातनियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक स्थल पर अश्लील नृत्य प्रस्तुत करना हिंदू परंपरा के खिलाफ है और इससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। प्रदर्शनकारियों ने SP सिटी कार्यालय पर पहुंचकर SP सिटी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने मंदिर परिसर में अश्लील नृत्य कार्यक्रम का कड़ाई से विरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। SP सिटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संकल्प लिया कि धर्म स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए वे संघर्ष जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका और किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया? मेरा नाम ऋतिक शोभा जी है। सनातन संस्कृति मंच के द्वारा आज हमने ज्ञापन दिया है और तहरीर दी है। अभी कुछ दिन पहले खेरेश्वर मंदिर के कमेटी ने द्वारा एक दीपछठ मेले में आयोजन किया गया था, जिसमें अश्लील नृत्य पेश किया गया था। साथ साथ में जो उस कमेटी के मेंबर थे या मंदिर कमेटी जो भी है, उनको किसी भी प्रकार का ऐसा अगर कोई आयोजन होता है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो किस प्रकार का वहां पर कृत्य करने वाले हैं या क्या आयोजन किया हुआ है। साथ साथ में वहां पर जितने भी सनातनी देवछठ मेले में गए हुए थे, उस कमेटी के साथ साथ उनकी भी कहीं ना कहीं ये गलती है कि जब तक आप और हम लोग मिलकर इन सब चीजों का विरोध नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही आगे काम होते रहेंगे। और मेरा सभी से एक आपके द्वारा अनुरोध है कि कहीं पर भी आप कहीं पर कुछ भी देखते हैं कि सनातन संस्कृति के द्वारा कुछ गलत अभाव हो रहा है या कुछ गलत कृत्य करने की कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आज हम सभी ने मिलकर एक साथ सनातन संस्कृति मंच के द्वारा यहाँ पर तहरीर दी है और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। कमेटी द्वारा तो माफी मांग ली गई? कमेटी द्वारा माफी मांग ली गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफी के जो उन्होंने कृत्य किया है वो माफी लायक नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे भोले शंकर विराजमान है और वो हमारी आस्था के केंद्र और आस्था के केंद्र पर किसी प्रकार का ऐसा कृत्य हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। द्वारा वो वीडियो पुरानी बताई जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी द्वारा जो वीडियो पुरानी बताई जा रही है वो वीडियो पुरानी नहीं है, करंट की है, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसी 7 तारीख की वायरल है। अगर आगे ऐसा भविष्य में होता है तो क्या करेंगे? अगर आगे से कुछ भी ऐसा होता है, जैसे आज हमने सनातन संस्कृति मंच द्वारा ये कृत्य किया है, उसके साथ साथ हम बहुत मजबूती साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।